हेलो डियर व्यूअर्स। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चारों तरफ इस साल बीज मर रही है पेस्टिसाइड्स के कारण। जो लीफ माइनर एक बीमारी हमारे ऑर्चार्ड्स में लग रही है, जो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल हो रही है। इसके लिए हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी स्ट्रांग इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है और हमारे कॉलोनीज मर रही है। तो दोस्तों, ये मेरी एक कॉलोनी बहुत ही अच्छी स्ट्रांग थी एवरेज में, तो ये पेस्टिसाइड्स का शिकार हो गई और बहुत वीक हो गई। फिर मैंने इसके एक्स्ट्रा फ्रेम्स निकाले और 4 फ्रेम वाले बक्से में रखी, लेकिन ये दिन ब दिन पीछे जा रही थी। तो दोस्तों, ये मेरी कॉलोनी बहुत वीक थी। मैंने सोचा मैं इसको कुछ हेल्प कर दूं ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इससे थोड़े बड़े वाले बक्से में शिफ्ट किया। इसके बाद एक स्ट्रांग कॉलोनी से एक फ्रेम मैंने निकाल दिया जिसमें क्वीन नहीं थी, जिसमें बेबी बीज काफ़ी मुझे नज़र आए। वो फ्रेम मैं पहले ही झाड़ चुका हूँ इसके एंट्रेंस के आगे। अब आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैंने और एक फ्रेम निकाला। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाओ कि आप जल्द से जल्द अपनी कॉलोनीज़ को स्ट्रांग किस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने ये फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी सारे बेबी बीज है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपने वीक कॉलोनी के आगे पॉलीथीन या बोरी डाल देनी है। इसके बाद एक ही झटके में जो स्ट्रांग कॉलोनी से आपने फ्रेम निकाला है, जिसमें क्वीन नहीं होनी चाहिए, क्वीन आपको फिर एक ही झटके में इसके एंट्रेंस पे झाड़ देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने झाड़ दिया। तो आप देख सकते हो कुछ बीज फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो मेन वर्कर बीज है, वो इसी कॉलोनी में जा रहे हैं जिसमें से मैंने ये फ्रेम निकाल दिया है। तो यूँ तो मैं दोस्तों इसको ये ब्रूड फ्रेम भी दे सकता था। जिस कॉलोनी से मैंने ये फ्रेम निकाला था, ये फ्रेम मैं इसको दे सकता था और बीज वही झाड़ सकता था। लेकिन दोस्तों, इसमें अंदर पॉपुलेशन कम है और ब्रूड भी अपना थोड़ा बहुत है। तो दोस्तों, बहुत से भाई बोलते हैं हम ब्रूड दे के स्ट्रांग कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन जो ये तरीका है ये बहुत ही कारामद तरीका है और इससे विद इन नो टाइम आपकी कॉलोनी स्ट्रांग होती है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक फ्रेम इसके एंट्रेंस पे झाड़ा था। अब ये फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ और एक झाड़ रहा हूँ। 2 फ्रेम दोस्तों मैंने 2 कॉलोनी से निकाले। जो पहले फ्रेम जो वीडियो में नहीं है वो मैंने और एक कॉलोनी से निकाला था। इस तरह से आप देख सकते हो ये जो नर्स बीज है ये डायरेक्ट इसी बक्से में बिना किसी फाइट के जा रही है। दोस्तों, जब भी नर्स बीज किसी कॉलोनी में जा रही है या ड्रोन, इस कॉलोनी के बीज इसको कुछ भी नहीं करते हैं, इजीली अंदर आने देते हैं। इसमें से अगर कोई वर्कर भी है वो तो पहले इसमें जाएगी ही नहीं, अगर जाएगी तो वो अंदर थोड़ी सी बहुत फाइटिंग होगी। तो दोस्तों, ये तरीका है, इससे आप बहुत ही तेज़ फास्ट विद इन नो टाइम अपनी कॉलोनी को स्ट्रांग कर सकते हो। दोस्तों, अब मैंने इसको 2 फ्रेम दिए और इसके आप देख सकते हो कितने सारे बीज इसको एक साथ मिल गए हैं। मैं इसको ब्रूड में आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं इसको ब्रूड भी दे सकता था, लेकिन इसमें अंदर भी ब्रूड है अपना कुछ। ब्रूड भी हम इतना ही दे सकते हैं जितना कि हमारी कॉलोनी इस ब्रूड को मेंटेन रख सके। मान ली अगर अंदर पॉपुलेशन कम है तो ब्रूड हम ज़्यादा देंगे, तो इसके मेंटेनेंस के लिए भी पॉपुलेशन होनी ज़रूरी है। इसीलिए पहले बीज की पॉपुलेशन ही बढ़ानी है। इस तरह से मैंने पहले इसकी पॉपुलेशन बढ़ाई, इसके बाद मैंने इसकी फीडिंग की। 2-3 दिन बाद जब मैंने इसकी अच्छी खासी फीडिंग की, इसके बाद दोस्तों आप देखोगे ये जो ब्रूड फ्रेम जिस कॉलोनी से मैंने निकाला था, ये जिसमें से ये बीज मैंने झाड़ दिए इसके आगे, इस कॉलोनी से दोस्तों मैंने ये फ्रेम निकाला था और अब मैं ये वापस इसी में रखने जा रहा हूँ। इसके बाद 2 दिन के बाद दोस्तों मैंने जब इसको ये 2 फ्रेम इसी तरह बेबीज दिए, तो ये तो आपके सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा, 2 फ्रेम इसको मिल गए। लेकिन ये फ्रेम जब भी आप किसी स्ट्रांग कॉलोनी से निकालोगे, ये वहाँ पे आपको ज़रूर देखना है इसमें क्वीन नहीं आनी चाहिए। जब हम इस तरह अगर क्वीन होगी इसमें, हम इस तरह जो वीक बक्से के आगे हम झाड़ देंगे फ्रेम को, तो वो क्वीन या तो मिस हो सकती है या अंदर जाएगी, जिसके से अंदर फाइटिंग होगी, क्योंकि इसमें भी अपनी इस बक्से में भी अपनी क्वीन है। तो दोस्तों, जब मैंने इसको ये 2 फ्रेम दिए इसी तरह झाड़ के, इसके बाद दोस्तों इसकी पॉपुलेशन पहले
से ज़्यादा काफ़ी बढ़ गए। आप देख सकते हो, पहले ये 4 फ्रेम वाले बक्से में था, फिर मैंने इस वाले बक्से में शिफ्ट किया, लेकिन फिर भी आपको डमी बोर्ड लगाना साइड में ज़रूरी है। फीडर भी मैंने रख दिया है, शाम के टाइम मैं इसको अब फीडिंग करूँगा। दोस्तों मैं इसी तरह जब 2-3 दिन तक इसको फीडिंग करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक, तो फुल फीडर। इसके बाद मैं इसको सील्ड ब्रूड, जिस तरह से जो फ्रेम मैंने इसके आगे जाड़ा था, इसी तरह 2 फ्रेम दूंगा, जिसमें ब्रूड निकलने वाला होगा और स्टोर भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो फिर ये कॉलोनी विद इन नो टाइम 7-8 फ्रेम कवर कर लेगी। अब आप देखोगे दोस्तों, पहले ये 4 फ्रेम भी थी, अब इस 7 फ्रेम वाले डब्बे में मैंने डाल दिया, फिर बेबीज़ आपके सामने दे दी। तो दोस्तों इसके बाद मैंने इसको इससे भी थोड़े वाले बड़े बक्से में शिफ्ट कर दिया। तो वो था 7 फ्रेम का, सेम इसी साइज़ का वो भी था। तो दोस्तों अब आपको दिखाऊंगा मैं इसकी ग्रोथ, लगभग 9 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के बाद इसने ग्रोथ कैसे की है। हम किस इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके पास एपायरी है, तो आपके पास कोई कॉलोनी वीक है, तो हम किस तरह से इसको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो भी शहद अच्छा खासा बनाए और ब्रूडिंग भी अच्छी करे। तो दोस्तों ये कॉलोनी सुपर बेबी आएगी। एक पहले ये वीक थी, अब देखिए, अब दोस्तों आपके सामने नतीजा ये है। यही है वो कॉलोनी जो 10 दिन में इतनी स्ट्रांग हुई। बहुत से भाई आप बोलेंगे ये इतनी जल्दी स्ट्रांग कैसे हुई। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने इसको 2 फ्रेम बीज के दे दिए, डायरेक्ट नर्स बीज। इसके बाद 3 दिन के बाद सील्ड ब्रूड के 2 फ्रेम दिए 2 दिन बाद, और फीडिंग। तो वो ब्रूड भी निकला, इसका अपना ब्रूड भी निकला। दोस्तों जब कोइन के पास पॉपुलेशन अच्छी खासी वर्कर्स की होती है, वो लेंग भी फिर ज़्यादा कर लेती है। तो इसमें अब 4-5 फ्रेम उस पर टाइट एगलिंग क्वीन ने की है, पहले वो इतनी नहीं कर रही थी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी कॉलोनीज़ को स्ट्रांग कर सकते हो। जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों इन भाइयों के साथ शेयर करिए जिनके पेस्टिसाइड से बीज काफ़ी सारे मरे हैं, वो अपने कॉलोनीज़ को विद इन नो टाइम स्ट्रांग करना चाहते हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे जितने भी भाई हैं वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग कश्मीरी वीके पर।